रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है लिख लो, इट इज a phenomena of change in path of light without any change in the medium. तो क्योंकि हुण आपां पुत इत्थे रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दे रिगार्डिंग गल कर रहे हैं ना, तां इत्थे असीं प्लेन मिरर कंसिडर कर रहे हैं। तो आ बेटा आप शो करती इंसीडेंट रे, तो आ इंसीडेंट रे है। सो आ पुत पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है, ते आह नॉर्मल, और आ है एंगल ऑफ इंसीडेंस, ते आ है रिफ्लेक्टेड रे, और आ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हुण पुत्र देखो, तुसी की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंसीडेंट रे ते रिफ्लैक्टेड रे सेम मीडियम च एग्जिस्ट करती हैं, और लाइट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और किसी भी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो उस मीडियम की इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एप्साइलन ते म्यू ते डिपेंड करती है। हुण क्योंकि पहली आ इंसीडेंट रे ते रिफ्लैक्टेड रे दोनों ही सेम मीडियम च, तो इसका मतलब आपां केड़ी केड़ी इंफॉर्मेशन नोट करनी कि इंसीडेंट रे दी वेलोसिटी, इंसीडेंट रे दी फ्रीक्वेंसी, इंसीडेंट रे दी वेवलेंथ, इंसीडेंट रे दी इंटेंसिटी। तो इसका संबंध रिफ्लैक्टेड रे दी, तो इंसीडेंट रे दी वेलोसिटी ते रिफ्लैक्टेड रे दी वेलोसिटी बराबर है, हमेशा बराबर, और फ्रीक्वेंसी भी हमेशा बराबर, और वेवलेंथ भी हमेशा बराबर। पर इंटेंसिटी ते आगे ध्यान रखना। अच्छा, ये आप रिफ्लैक्टेड ते इंसीडेंट रे का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इंसीडेंट रे की इंटेंसिटी पुत जरूरी नहीं है कि रिफ्लैक्टेड रे की इंटेंसिटी के बराबर ही होए, तो वो सिर्फ बराबर तां होनी है जेकर 100% रिफ्लैक्शन हो रही है, अदरवाइज नहीं। तो इस करके जिदा आप
वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बराबर लिखते हैं ना। इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रे ते इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लैक्टेड रे बराबर हो भी सकते हैं ते नहीं भी हो सकते, है ना। तो बराबर सिर्फ 100% रिफ्लैक्शन वाले केस च ही होने हैं। बाकी केसेस दे विच जो रिफ्लैक्टेड रे की इंटेंसिटी है वो इंसीडेंट रे नालों लैस दैन ही होनी है, घट ही होनी। और इंटेंसिटी का संबंध पता किहदे नाल है? इमेज दी ब्राइटनेस दे नाल। ते इंसीडेंट रे की इंटेंसिटी का संबंध ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस नाल। इदां आपां समझ सकते हैं ना। तो वो गल्लां करनी। अच्छा, हुण बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो दो लॉज है। फर्स्ट लॉ की है आई इज इक्वल टू, हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता। तो सैकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल and reflected ray, they all lie in the same plane. ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। हुण लिखो इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन in plane mirror. Image formation in plane mirror. देखो इमेज फॉर्मेशन च ना किसी भी केस च होए दो इंसीडेंट रेज घट्टो घट चाहिए ते दो ही रिफ्लैक्टेड या रिफ्रैक्टेड। जे आप रिफ्रैक्शन करांगे तो उत्थे बोलां। तो हुण क्योंकि आप मिरर बारे गल कर रहे हैं, तो हुण देखो पुत्र, थानू ये दस्सिया वा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो रियल भी हो सकता ते वर्चुअल भी। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है भी मिरर की तरफ दो रेज जाएंगियां, इंसीडेंट रेज ਜਿਹੜੀਆਂ कि डाइवर्ज हो रही हैं। और अगर आप वो दोनों डाइवर्जिंग रेज ਨੂੰ बैकवर्ड डायरैक्शन च एक्सटेंड करिए पिछे ਨੂੰ, तो जिथे जाके मीट करनगियां वो एक्चुअली पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट है। कल लिखाया भी सी तुहानू। ते जे मिरर के उपर इंसीडेंट होने वाली दो रेज, घट्टो घट दो रेज कन्वर्जिंग है, तो वो जिथे जाके मतलब वो रेज जड़ियां कन्वर्जिंग है ना, वो मिरर तो पिछे अपीयर टू कन्वर्ज होणगियां, तो उत्थे वर्चुअल इमेज सॉरी उत्थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर होएगा। हुण गल आ गई है इमेज की। तो इमेज के केस च याद रख लेना, साइड पे नोट करके रख सकते हैं आप कि मिरर के केस च ना जी रियल इमेज बननी है, रियल इमेज वो पता कित्थे बननी है? जिथे दो रिफ्लैक्टेड रेज ने कन्वर्ज करना आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो साइड पे छोटा छोटा लिख लो
रियल इमेज के लिए कौन जिम्मेवार है? हाँ, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रिफ्लैक्टेड रेज, इदा लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रिफ्लैक्टेड रेज। तो ये पूछना किसी नहीं, बट सानू पता होए तो काम ईजी हो जाता है। ते वर्चुअल इमेज ਲਈ पुत, वर्चुअल इमेज ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ रेज जिम्मेवार होंगियां? उल्टा दिओ काम, की हो गया? हाँ, डाइवर्जिंग बीम ऑफ रिफ्लैक्टेड रेज, वर्चुअल इमेज ਲਈ, वर्चुअल इमेज ਲਈ डाइवर्जिंग बीम ऑफ रिफ्लैक्टेड रेज। ठीक है। हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇੱਕ, तो आ थोड़ा रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हुण आपां इस रियल ऑब्जेक्ट की इमेज शो करन लई की करना, असी दसना वा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इहदे चों रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रही हैं ते मिरर वाल नूं जा रही हैं, क्योंकि साडा कंसर्न उन्हां रेज नाल है जिन्हां ने इमेज बनानी है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मिरर वाल नहीं जा रही वो होर पासे जा रही, जाइए जान दो, बट मिरर दे लई ਜਿਹੜੀਆਂ रेज ऑब्जेक्ट तो निकल के मिरर वाल जा रही उन्होंने काम आना साडे। और इमेज बनाने दे लई घट्टो घट एट लीस्ट 2 रेज ऑब्जेक्ट तो आपां मिरर वाल नूं भेजनियां। ना मैं एक रे भेजी है ना, तो कोशिश ये करनी है कि दोवां विचों एक रे घट्टो घट किहड़ी होए जिहड़ी मिरर ते नॉर्मली इंसीडेंट हो जाए। नॉर्मली ये रे किद्दां इंसीडेंट हो रही है? जिहड़ी रे मिरर ते नॉर्मली इंसीडेंट होंदी है ना, उहदा एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 है, 90 नहीं है, क्योंकि नॉर्मल नाल लईदा। तो इहदा मतलब उहदा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी 0 ही हो। तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन 0 का मतलब पता की है? भी उन्हें अपने पाथ नूं रीट्रेस करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी रे तुसी किद्दां इंसीडेंट करोगे? देखो हुण आपां इदां इंसीडेंट कराती, हुण क्योंकि ये ऑब्लिकली इंसीडेंट हो रही है, एंगल ते हो रही है, तो हुण सानू सारा कुछ वो करना पएगा भी आ पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है, आ नॉर्मल है, आ आई है एंगल ऑफ इंसीडेंस। तो हुण आपां नूं इहनूं रिफ्लैक्ट करवाउण दे लई जिहड़ी रिफ्लैक्टेड रे है वो इदां शो करनी है कि आ वाला एंगल आर आई दे बराबर नजर आए ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा हुण ध्यान नाल गल सुनियो, हुण तुसी बड़े आराम दे नाल देख रहे हैं पुत, इत्थे आ एक रिफ्लैक्टेड रे है, आ दूसरी रिफ्लैक्टेड रे है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। जो इधर नूं अगे वध रही हैं, इन्हां च गैप वध रहा ना आपस, तो यदा मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। कित्थे बनेगी? जिहड़ियां भी डाइवर्जिंग रेज है ना, उन्होंने बैकवर्ड डायरैक्शन च एक्सटेंड कर दो। तो आ मैं एक्सटेंड करता पिछे नूं, आ मैं एक्सटेंड करता पिछे नूं, तो जिथों स्टार्ट होंदियां लग रही वो वर्चुअल इमेज। ठीक है। और प्लेन मिरर के केस पुत ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा सेम रहेगा। ये आप प्रूव भी करांगे लेटर ऑन।
तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ते साइज ऑफ इमेज हमेशा बराबर होएगा प्लेन मिरर के केस च, हर एक मिरर के केस च नहीं। और इवन प्लेन मिरर के केस च जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना वो तो तुहाडा वो जिन्ना मिरर तो अगे होएगा उन्नी इमेज पिछे नूं बढ़ेगी मिरर च। ये भी आप प्रूव कर लांगे, हाले तो जस्ट एक बेसिक आइडिया तो कंसैप्ट शुरू किया। हुण इस प्लेन मिरर के कंसैप्ट नूं ना ऑप्टीशियंस जो आप अखा चैक करान जाएगा नंबर लगवान तो इस यूटिलाइज करते इस गल उन्होंने की किया हुंदा। अदरवाइज आई टैसटिंग के लिए वो जिहड़े अल्फाबैट्स या डिजिट्स लिखे होंगे है तो उन्हों साइज छोटा होंदा जांदा ना, तो वो जिहड़ा पूरा फ्रेम है वो नॉर्मली जिहड़ा जिहदियां अखां बिल्कुल ठीक है वो 6 मीटर तो रीड होना वा, पहले तो लैके मोटे तो लैके पतली लाइन तक जे सारी असी 6 मीटर दूर साडे तो रखी जाए वो चीज़ तो उन्होंने रीड कर लीए तो मतलब आइज ठीक है साडी, है ना। हुण उस केस दे विच की हुंदा फिर, हुण वो जिहड़ा बोर्ड है वो परसन तो 6 मीटर दूर घट्टो घट चाहिए, मतलब दुकान की लंबाई 6 मीटर तो वड्डी हो तो काम चलू। पर कोई गल नहीं जे 3-4 मीटर लंबी दुकान भी है उस भी काम चल जाना कितना कि आ इत्थे ना उन्होंने आ उपर टंगता बोर्ड इदा टंगिया होंदा, वो बिल्कुल नीचे थोड़ी चेयर लगाती, तो अगर आ 3 मीटर है तो आ भी 3 मीटर थानू मिरर दे विच किया जाता भी वो नंबरस पढ़ के दसो, है ना। जिथे दुकान छोटी है तो वो जो मिरर चो पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली आ भी 3 मीटर हो गया तो आ 3 मीटर तो 6 मीटर दूर बन जाता ना, तो उत्थे असीं इहनूं कंसैप्ट नूं यूटिलाइज करते। चलो एनीवे हुण एक गल का ख्याल की रखना पुत्र, देखो जिथे आपां गलती करनी है, लिसन प्लेन मिरर च ना जिहड़ी भी इमेज बननी है वो कित्थे बननी है उन्होंने बनाने का तरीका दसता भी ऑब्जेक्ट तो एक रे नॉर्मली इंसीडेंट कराओ, दूसरी ओबलिकली ते रिफ्लैक्टेड रेज नूं पिछे नूं एक्सटेंड करके जिथे अपीयर टू मीट है उत्थे वर्चुअल इमेज बन जाए। पर जे आप इनू जल्दी च करना तो फिर भी देखो हुण जिद्दां मान लो आ मिरर है तुहाडा, तो आ प्लेन मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, तो उन्हें कहता भी आ ऑब्जेक्ट है। हुण आ ऑब्जेक्ट है, हुण असीं गलती पता की करनी है बई इमेज प्लेन मिरर के सामने रखे गए ऑब्जेक्ट की इमेज पता कित्थे बननी है, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन के उपर। आप गलती की करनी है, असीं कहना भी आ ऑब्जेक्ट है मिरर है तो आ डिस्टेंस डी है तो इदा ही पिछे नूं डी करके आ इमेज शो कर देनी है ना। तो इमेज प्लेन मिरर के केस च हमेशा किधर नूं जानी, किस लाइन ते बननी है, मिरर दे नॉर्मल लाइन ते परपेंडिकुलर लाइन ते। सो आ डिस्टेंस डी लेना और आह डिस्टेंस और आ वाला डिस्टेंस डी करके आ ठीक है, तो आ नहीं। और ये फॉर्मेशन इस तरीके ने भी करके देखो तो उत्थे ही आएगी जिथे दसती है, समझ पता लग गया। प्लेन मिरर
तो आप प्लेन मिरर तो थोड़ा स्टार्ट किया, बट इनू दोबारा फिर रिपीट करांगे एक अलग एंगल तो। हुण पुत्र नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। हुण जिहड़े स्फेरिकल मिरर्स है वो दो तरह के है साडे कोल। कॉनकेव ते कॉन्वैक्स। ठीक है। हुण ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ कर्व्ड मिरर भी कह ਦਿੰਦੇ ਆ, बट एक्चुअली कर्व्ड मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ना अलग अलग शेप्स आ सकदियां, एलिप्टिकल शेप, पैराबोलॉइडल शेप। तो आप स्फेरिकल मिरर्स की गल कर रहे हैं, इस करके मैं पर्टिकुलरली लिखाया। हुण देखो गल नूं समझो। हुण सब तो पहला कॉपी के उपर एक सफीयर इमेजिन कर लेने आप इहदा। अगर सफीयर इमेजिन कर लिया तो असी आ देखियो पुत, सफीयर नूं तां आपां ना डॉटेड लाइन्स नाल ही रिप्रेजेंट किया, बट आ जिहड़ा पोर्शन है मैं सॉलिड लाइन नाल शो करता। बेसिकली आ वाला जिहड़ा पोर्शन है, अगर एक साइड ते मैं इदां लाइन्स ड्रॉ करदा तो जिस साइड वालों लाइन्स ड्रॉ कीतियां ना वो नॉन रिफ्लैक्टिंग सरफेस हुंदा मिरर दा, ते दूसरा रिफ्लैक्टिंग हुंदा। ठीक है। और एक कॉनकेव मिरर है। और तुसी की देख रहे हैं कि आ वाला जिहड़ा मिरर है ये पार्ट ऑफ बेसिकली स्फीयर है। स्फीयर का एक छोटा टुकड़ा वा। तो अगर मैं इत्थे ड्रॉ करा इदां ही स्फीयर एक होर, तो हुण इस केस च तो ये केड़ा वा, कॉन्वैक्स मिरर। तो जिस कनकेव कॉन्वैक्स मिरर्स की असी गल कर रहे हैं ना, वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है। स्फीयर का पार्ट है। ठीक है। हुण पुत्र देखो, कोई भी जिहड़ा सरफेस है ना, चाहे प्लेन है चाहे कर्व्ड है, तो आप उस सरफेस का मिड पॉइंट मार्क कर सकते हैं। सरफेस का मिड पॉइंट, स्फीयर का नहीं मैं कह रहा, सरफेस का। हुण आ जिहड़ा बोर्ड है इहदा मिड पॉइंट इत्थे होएगा किते, है ना, जे आप पूरा चेक करिए। ठीक है कि नहीं। हुण आ जिहड़ा सरफेस है, आ कर्व्ड सरफेस है, तो इहदा मिड पॉइंट आ होएगा, इहदा मिड पॉइंट आ सरफेस का। तो सरफेस का मिड पॉइंट जिहड़ा मिरर है, मिरर एक सरफेस है, तो ओदा जिहड़ा मिड पॉइंट है ना, दैट इज नोन एज पोल। पोल और वर्टेक्स।
तो वर्ड आएगा पोल ऑफ मिरर, वर्टेक्स ऑफ मिरर। पोल और वर्टेक्स का की मतलब है मिरर दा मिड पॉइंट, ठीक है, मिरर दा। अच्छा हुण आ देखो, हुण क्लियर करिए गल। तो P है पोल और वर्टेक्स, बाद चो लिखा देना फटाफट, तो पहला इत्थे मार्क कर लीए। हुण आ देखियो पुत, हुण ये जिहड़ा मिरर है ना, क्यों ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जिहड़ा सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पता लगा हुण, स्फीयर का सेंटर ते सरफेस का सेंटर। तो C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा हुण थोड़ा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है वह रेडियस भी होएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जे ध्यान नाल देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर P तो C तक की दूरी हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R है ना। अच्छा जे तुहानू कोई कहे कि पोल ते सेंटर ऑफ कर्वेचर नू जोड़दी हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दियो, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर पुत्र देखो, फिर दो गल्लां च फर्क आना, हुण ध्यान रखियो। लिसन, जिहड़ा थोड़ा मिरर है ना, वो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का आ की है डायामीटर, आ की है डायामीटर, है ना। पर थोड़ा आ मिरर है, दिस इज मिरर, आ मिरर है, सिर्फ आ तो इमेजिन किया ना भी ਇਹਦਾ पार्ट है। तो हुण पुत्र मिरर दे इस एंड तो लैके इस एज तक इदां आ जिहड़ी मैं लाल रंग की लाइन नहीं ड्रॉ की इदां, जिहड़ी कि ज्योमैट्री कॉर्ड कह दांगे इनू असी, है ना। पर इत्थे की कहना इनू, डायामीटर ऑफ मिरर, स्फीयर नहीं। और डायामीटर ऑफ मिरर का नाम पता की है, सुन लो, अपर्चर। अपर्चर, तो आ जी लाल रंग की लाइन है ना, अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। समझ आई मैं क्या? अपर्चर कौन है? मिरर का डायामीटर, है ना। तो ज्यादातर अपना जड़ा सिलेबस है ना, वो चाहे लेंस है चाहे मिरर है, वो स्मॉल अपर्चर नाल जुड़िया हुआ, स्मॉल अपर्चर नाल। तो लिख लो सारा कुछ हुण फटाफट। लिख लो, सब तो पहला लिख लो पोल बारे, है ना, पोल और वर्टेक्स। पोल और वर्टेक्स की है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। दूसरा लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर।
It is the center of sphere. Center of sphere of which mirror forms a part. तो मिरर जिसका पार्ट है, हिस्सा वा। तीसरा लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की है वो तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की है। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस है ए स्ट्रेट लाइन, a straight line joining pole and center of curvature and extended on both sides. A straight line joining pole and center of curvature and extended on both sides. ठीक है। अपर्चर, अपर्चर की है डायामीटर ऑफ द मिरर। ये थोड़ा ध्यान रखियो, डायामीटर ऑफ द मिरर। अच्छा, फिर पुत्र इधर इदा भी कर सकते हैं। देखो ये देखो इधर पुत्र, हूँ आ जो थोड़ा अपर्चर है ना, तो ये अपर्चर सेंटर ऑफ कर्वेचर ते एंगल बना रहा ना। आ जो एंगल बन रहा बेसिकली तो ये सॉलिड एंगल है, तो इस एंगल को कह दें एंगुलर अपर्चर। यदि लोड़ नहीं पैनी, बट एंगुलर अपर्चर थानू पता होना चाहिए। एंगुलर अपर्चर, ठीक है। हूँ पुत्र तो सानू कुछ बेसिक टर्म्स की पहचान हो गई। हूँ इस पहचान ने सानू काम कितना आना पुत्र, उहदे लई अगे चलीए आपां। देखो हुण हेडिंग लिख लो, इमेज फॉर्मेशन इन ए मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन ए मिरर, किसी भी मिरर की इमेज फॉर्मेशन का तरीका की है। देखो पुत, हुण मिरर किन्नी तरह का हो सकता साडे सामने, प्लेन ते कनकेव या कॉन्वैक्स है ना। तो स्टेटमेंट तो पता लग जाना अपन। तो आप मान लो गल सीखण दे लई असी ड्रॉ करन लगे हैं। पहला कनकेव मिरर की थोड़ी गल करी। हुण जिद्दां कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। हुण कोशिश की करनी है तुसी कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रैफर करना लैफ्ट वाल रहे। रखन नूं तो राइट वाल भी रख सकते, बट अपने लिए एक रूल बना लेना, पर्सनल रूल है ना, ताकि डायग्राम बनाते हुए गलती ना होए, साडे को कन्फ्यूजन ना हो। उदा कुछ नहीं है। हुण जिद्दां कनकेव मिरर है, तो इधर ऑब्जेक्ट है, दिमाग से मैं रखा हुआ भी इधर ऑब्जेक्ट है। हुण कनकेव मिरर
हाँ हो गया कंप्लीट। फिर बेटा इस कनकेव मिरर के उपर तुसी ओदा मिरर का सेंटर मार करके पोल शो कर दो, पहला स्टैप। फिर दिमाग दे विच ही इमेजिन करना भी आ इदा सफीयर का पार्ट है, आप नहीं ड्रॉ करने की लोड़ नहीं, इदा इदा रफली या सोचो भी आ सफीयर है, तो इट मीनस इत्थे की होएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा। वो आइडिया लग जाता वा, एग्जैक्ट नहीं करने की लोड़। अच्छा हुण उस तो बाद तुसी की करना, पी और सी नू जोड़ के ना तो प्रिंसीपल एक्सिस बना लेना। हुण वारी आनी है ऑब्जेक्ट की। हुण ऑब्जेक्ट दो तरह नाल आ सकता वा, एक तो ऑब्जेक्ट आ सकता वा पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक आएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ज्यादातर रे डायग्राम च एक्सटेंडेड ही यूज करते हैं आप। हुण एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा वो वैसे तो उन्हें दसी होएगी कंडीशन थानू, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक जगह ते रखता आप। हुण जिद्दां ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पिछे है, वो वाली कंडीशन आ गई, वो मैं रखता। पता लग रहा। हुण तुसी की करना पुत्र, इमेज शो करने दे लई इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की ना जी टिप है आ वाली, इनू पकड़ लेना। ये तो एक रे तुसी भेजनी है पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस। हुण आपां हाले क्योंकि स्टार्ट किया ना कंसैप्ट, देखो हुण हर मिरर दे नाल ना एक टर्म आएगी प्रिंसीपल फोकस। प्रिंसीपल फोकस पोल, वो मैं सैपरेटली दसूं, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर दा जिहड़ा मिड पॉइंट होएगा ना, पी और सी का जिहड़ा मिड पॉइंट होएगा वो फोकस होएगा। वो आपां प्रूव भी करांगे, तो वो प्रूव भी किया जाएगा, वो प्रिंसीपल फोकस है। तो प्रिंसीपल फोकस का सिंबल असी कैपिटल एफ ले लेना। हुण जेड़ी भी रे ना प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरेलल मिरर ते स्ट्राइक करेगी, वो आफ्टर रिफ्लैक्शन कित्थों पास करेगी, फोकस चो, वो फोकस चो पास करेगी। अच्छा हुण दूसरी रे तुसी की करो, ए तो सी दे थ्रू पास कराओ। जेड़ी भी रे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करती हुई मिरर नू टकराएगी, वो नॉर्मली टकराएगी, तो उन्हें वापस अपना पाथ रीट्रेस करना।